नाजरीन, पाकिस्तान और भारत की अफवाज में से कौन कितना ताकतवर है, किसके पास कितने हथियार हैं और अब अगर जंग हुई तो कौन जीतेगा? ऐसे सवालात अक्सर लोग पूछते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब तफसील से बताएंगे। किसी भी फौजी ताकत को समझने के लिए पहले उसकी आबादी और मैन पावर का जायजा लेना बहुत जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान आबादी का बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। भारत की आबादी इस वक्त 1 अरब 41 करोड़ 70 लाख है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 76 लाख पर मुश्तमिल है। भारत के पास 65 करोड़ 76 लाख लोग ऐसे हैं जो मिलिट्री सर्विस कर सकते हैं। इनमें से 51 करोड़ 90 लाख लोग फौजी सर्विस के लिए बिल्कुल फिट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 10 करोड़ 64 लाख की मैन पावर मौजूद है। इसमें से 8 करोड़ 42 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें जंग लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। भारत के पास एक्टिव फौजियों की तादाद 14,55,000 है, जबकि इसके पास 11,55,000 रिजर्व फौजी भी मौजूद हैं। इस तरह इसकी मजमूई फौजी ताकत 26,10,000 जवानों पर मुश्तमिल हो जाती है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास एक्टिव फौजियों की तादाद सिर्फ 6,54,000 है, जबकि इसके पास 5.5 लाख रिजर्व फौजी भी मौजूद हैं। इस तरह इसके पास मजमूई तौर पर 12,04,000 फौजी मौजूद हैं। लिहाजा भारत के पास पाकिस्तान से 14 लाख ज्यादा फौजी मौजूद हैं। तो मिलिट्री की इस मैन पावर में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पास 2,296 तैयारे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 1,434 तैयारे हैं। यानी भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले में 862 तैयारे ज्यादा हैं। भारत के पास 606 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 387 जेट फाइटर्स हैं। यानी भारत के पास 219 जेट तैयारे पाकिस्तान से ज्यादा हैं। इसके अलावा भारत के पास 130 बमबार तैयारे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 90 बमबार तैयारे हैं। यूं भारत पाकिस्तान से इस मैदान में भी आगे है और उसके पास 40 तैयारे ज्यादा हैं। ट्रांसपोर्ट तैयारों के लिहाज से तो भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भारत के पास 264 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 60 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं। यानी भारत के पास 204 तैयारे ज्यादा हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट तैयारों में वो पाकिस्तान से 6 गुना से भी ज्यादा बड़ा फ्लीट रखता है। अलबत्ता ट्रेनर तैयारों की बात करें तो यहाँ इस मैदान में भारत पाकिस्तान से कुछ पीछे है। भारत के पास 351 ट्रेनर तैयारे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 549 ट्रेनर तैयारे मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान के पास 198 ट्रेनर तैयारे भारत की निस्बत ज्यादा हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं भारत के पास मौजूद स्पेशल मिशंस के तैयारों की। तो इनकी तादाद भारत के पास 70 है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 25 ऐसे तैयारे मौजूद हैं जो कि स्पेशल मिशंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यूं भारत इस मैदान में भी आगे है और भारत के पास 45 तैयारे ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें कि भारत के पास एयर रिफ्यूलिंग करने वाले 6 टैंकर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इन टैंकर्स की तादाद सिर्फ 4 है। यानी यहाँ फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 तैयारों का इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फर्क है। हेलीकॉप्टर्स को देखा जाए तो भारत के पास 869 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 352 हेलीकॉप्टर्स हैं। लिहाजा हेलीकॉप्टर्स के मैदान में भारत के पास 517 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा हैं। लेकिन इनमें अटैक हेलीकॉप्टर्स को देखा जाए तो पाकिस्तान का पल्ला इंडिया से बहुत भारी है। भारत के पास सिर्फ 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। यूं भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के पास 17 अटैक हेलीकॉप्टर्स ज्यादा हैं। नुक्ता के नाजरीन, आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दोनों ममालिक के हथियारों के बारे में। आर्मी के हथियारों को देखा जाए तो भारतीय फौज को तमाम रिवायती हथियारों में पाकिस्तान पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। इंडियन आर्मी के पास 4,614 टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 3,742 टैंक्स मौजूद हैं। यूं भारतीय फौज के पास 872 टैंक्स पाकिस्तान की निस्बत
ज्यादा हैं। भारत के पास 1,51,248 आर्म्ड गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 50,523 आर्म्ड गाड़ियां मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि भारत के पास पाकिस्तान से 1,07,25 आर्म्ड गाड़ियां ज्यादा हैं। लेकिन हथियारों का एक शोबा ऐसा भी है जिसमें पाकिस्तान ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का शोबा, जिसे मोबाइल तोपखाना भी कहते हैं। इसमें भारत के पास सिर्फ 140 तोपें हैं, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास 752 मोबाइल तोपें मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान के पास 612 मोबाइल तोपें भारत की निस्बत ज्यादा हैं। रिवायती तोपों में भी पाकिस्तान और भारत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। भारत के पास 3,243 तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3,238 तोपें हैं। यहाँ सिर्फ फर्क बनता है 5 तोपों का, यानी भारत के पास महज 5 तोपें पाकिस्तान से ज्यादा हैं। भारत के पास इस वक्त 702 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 602 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। यानी भारत के पास सिर्फ 100 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की नेवल पावर की। नेवल पावर के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ भी रिवायती हथियारों में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारत के पास 294 बहरी जहाज और कश्तियां मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 114 जहाज और कश्तियां मौजूद हैं। यूं भारत इस मैदान में भी पाकिस्तान से आगे है और उसके पास 180 जहाज पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये तादाद सिर्फ 8 है। यूं भारत इस मैदान में भी पाकिस्तान से 10 आबदोजें ज्यादा रखता है। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो भारत के पास 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। यूं इस मैदान में भी भारत पाकिस्तान से आगे है। आगे बढ़ते हुए बात करें तो भारत के पास इस वक्त 12 फ्रिगेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये तादाद सिर्फ 9 है। यानी भारत के पास पाकिस्तान की निस्बत 3 फ्रिगेट्स ज्यादा हैं। इंडिया के पास 18 करवेट और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 करवेट मौजूद हैं। यानी यहाँ फर्क 11 जहाज़ों का है। भारत के पास समुद्र में पेट्रोलिंग के लिए 137 कश्तियाँ और बहरी जहाज़ हैं, जबकि पाकिस्तान के पास महज 69 बहरी जहाज और कश्तियां मौजूद हैं। यानी इंडिया के पास 68 जहाज और कश्तियां पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा हैं। लेकिन भारत के पास माइंस बिछाने वाला कोई भी जहाज मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसे 3 जहाज मौजूद हैं। डियर व्यूअर्स, आपने देखा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फौजी ताकत का किस कदर फर्क मौजूद है। इस फर्क की एक बड़ी वजह यह भी है कि दोनों मुल्कों के फौजी बजट में बेतहाशा फर्क है। भारत अपने दिफा पर हर साल 74 अरब डॉलर्स खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान का फौजी बजट सिर्फ 6 अरब 34 करोड़ डॉलर है। यानी भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 67 अरब डॉलर से भी ज्यादा है और मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये फर्क 10 गुना से भी ज्यादा बनता है। अगरचा पाकिस्तान और भारत में रिवायती हथियारों के फर्क को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारत बड़ी आसानी से पाकिस्तान को जंग में शिकस्त दे सकता है, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि भारत का दुश्मन मुल्क चीन, जो कि भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर है, उसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत को अपनी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के साथ अपने बॉर्डर पर मुस्तकिल रखना पड़ता है। इस वजह से भी वो अपनी पूरी आर्मी और नेवी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकता। अक्सर भारत के फौजी अफसर और सियासतदान मीडिया पर ये बातें करते नजर आते हैं कि भारतीय फौज 2 महाजों पर जंग एक वक्त में नहीं लड़ सकती, यानी चीन और पाकिस्तान से बैक वक्त जंग इंडिया के लिए मुमकिन ही नहीं है। जबकि पाकिस्तान या चीन में से जिस मुल्क से भी भारत जंग शुरू करेगा, दूसरा मुल्क भी इस जंग में फौरी तौर पर कूद पड़ेगा।
खास तौर पर अगर भारत ने गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, जहां चीन का सी पैक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। इस वक्त चीन और पाकिस्तान में फौजी ताउन मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। चीन से पाकिस्तान को जदीद तरीन J-10 तैयारे मिल चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मजीद J-10 तैयारे खरीदने और 5th जनरेशन के J-20 तैयारे खरीदने के लिए भी चीन से आजकल बातचीत कर रहा है। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एटमी हथियारों की। तो पाकिस्तान और भारत में एक फर्क एटमी हथियारों का भी मौजूद है। पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद हैं जिन्हें वो जंग के शुरू में ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस सूरत में भारत के लिए बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर एटमी जंग हुई तो इसमें कितनी तबाही होगी, ये आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी इस वीडियो में आप पाकिस्तान और भारतीय टैंकों का मुआवजा भी देख सकते हैं, जबकि इस लिंक को क्लिक करके आप मालूम कर सकते हैं कि ईरान कितने अरसे में एटमी बम बना लेगा। अगर आप पाकिस्तान और भारत की एयर फोर्सेस को डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।